नमस्कार। मेरे सामने 43 वर्षीय 49 वर्षीय महिला हैं और उनकी मैं यहाँ पर हस्तरेखाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्या क्या गतिविधि इनके हस्तरेखा में इस समय चल रही है ये मैं बताने वाला हूँ और बताने वाला हूँ यहाँ पर कि आप की उंगलियों पर जो बने चिन्ह हैं उनके क्या क्या फल वर्तमान में दिखाई देने वाले हैं और फिर पर्वतों की स्थितियाँ क्या हैं और रेखाओं की स्थितियाँ क्या कहती हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा और अंत में आपके सवालों के जवाब पर प्रकाश डालूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं भाषा शैली के लिए कनिष्ठा उंगली का अच्छा होना कितना अनिवार्य है। छोटी उंगली सूर्य उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँचे, आपकी भाषा शैली, आपका व्यवहार, आपका बात करने का तरीका, लोगों पर प्रभाव छोड़ना अपने बातों से इन बातों को दिखलाता है। यानी ये अपने आप में एक बुद्धि क्षमता, व्यवहार अच्छा होना, समाज के अंदर अपनी पहचान छोड़ना, दूसरों पर अपने चरित्र का प्रभाव छोड़ना, ये सब अच्छे संकेत होते हैं। यहाँ पर प्रथम पर्व मानसिक पर्व, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं हल्की हल्की रेखाएं थोड़ा सा चिंतन को दिखला रही हैं। बहुत गहरी नहीं है, ये 4-6 महीने भी रह सकती हैं। ये बढ़ ना जाएँ, ज़्यादा लंबी ना हो जाएं तो और चिंता को बढ़ा सकती हैं। अभी कुछ हल्की सी चिंता आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही है। सेकंड पर्वत पर कुछ रेखाएं माइनस की दिखाई पड़ती हैं दोनों पर्वों के भार की तरफ से, हल्की हल्की इधर भी, हल्की हल्की इधर भी। यानी कि कुल मिलाकर अपनी झुंझलाहट पर आपको नियंत्रण रखना होगा, यहाँ आपको ध्यान रखना है। तीसरा पर्व होता है यहाँ पर खड़ी रेखाओं के लिए। अब जब ये खड़ी रेखाएं हों और कोई महिला नौकरी ना कर रही हो तो उसका सिर्फ एक ही फल होता है कि आपके पास आपके खर्चे के लिए पैसे नियमित रूप से मिल रहे हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और वो जानी जाएगी आपके जीवन के अंतर्गत। आपको अग्नि से संबंधित रोग तो कोई नहीं है, साथ ही साथ जानी जाएगी आपको आँखों से संबंधित कोई रोग तो नहीं है, या यहाँ पर आपको कोई एक तरीके से बीपी जैसे संबंध कोई रोगों का तो नहीं है। बहुत माइनर बिखरी सी रेखा है, बस थोड़ा सा क्रोध पर ही नियंत्रण, झुंझलाहट पर ही नियंत्रण रखिए। राज्य सरकार से किसी प्रकार का सेकंड पर्वत पर लाभ का संकेत नहीं है। तीसरा पर्व कहलाता है आपके खुद के माता पिता का सहयोग, वो यहाँ पर ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और उसका प्रथम पर्व पर माइनस रेखाएं 100% हैं। हल्की हल्की सी माइनस रेखाएं यहाँ पर दिखाई दे आए इस तरह की, तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर किसी रोग के चलने का संकेत है। तो उसको थोड़ा सा कोई चीज़ अगर महसूस हो तो कृपया करके आप उस पर रोग पर निरंतर से अपनी जांच कराते रहें। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा कोई कर्ज की रेखा नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार का कर्ज का ऐसे वो योग नहीं है। तीसरा, आपके हाथ के अंदर जब रेखाएं माइनस हो तो आपके जीवन के अंदर आप अपनी मेहनत से अपने परिवार का संचालन नहीं कर पा रही हैं, यानी आप अपने धन से परिवार का संचालन नहीं कर पा रही हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर प्रथम पर्व अभी यहाँ पर ठीक है। कोई भी रोग है वो अभी आपके पेट का रोग है, लीवर का रोग है, किडनी का रोग है, उस पर अभी आपका नियंत्रण है। सेकंड पर्वत पर कोई बहुत ज़्यादा सहयोगात्मक रेखा नहीं है, यानी कुल मिलाकर पति के साथ में सहयोग की बहुत कम रेखाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। तीसरा पर्व आपका जाना जाता है संतान सुख सहयोग का। ये बहुत सुंदर है, यानी संतान का सुख सहयोग आपके साथ में पूर्णतया है। आइए बात करते हैं इसके बाद हम आपके यहाँ पर
बुद्ध के पर्वत के बारे में। बुद्ध का पर्वत आपके जीवन में बताएगा कुल मिलाकर आपको धन के आगमन बनाने के लिए। मैंने जैसा उंगली से बताया ऐसा ही मैं यहाँ बताता हूँ कि आपके पास में आपके खर्चे के लिए आपको धन के योग बने हुए हैं, किसी भी स्वरूप से हों लेकिन वो बने हुए हैं, क्योंकि अभी आप तो कोई कमा नहीं रही हैं। कुल मिलाकर ये स्रोत आपके पास बने हैं। सूर्य का पर्व और यहाँ पर दबा हुआ सूर्य का पर्व और उस पर कुछ रेखाएं एक दूसरे को काट करके चलने वाली रेखाओं के रूप में हल्का सा दीप भी बनाने का योग बनाती हैं। कुल मिलाकर के इसको कह सकता हूँ थोड़ा सा कोई आँखों के रोग के प्रति सावधानी रहें। कोई नंबर बदल सकता है आँखों का, बस इतना कह सकते हैं। और कोई दूसरे संचुक मैं पढ़ूंगा तो आपको बता दूंगा, अभी इतना यहाँ से समझिएगा। तो यहाँ यश मान सम्मान, देश विदेश में यात्रा, इस तरह का राजनीति से लाभ, ऐसा कोई भी योग नहीं है। शनि का पर्व पर आड़ी तिरछी रेखाओं का संगम है। कहीं भी भाग्य अभी यह कह सकता हूँ कि ऊर्जित रूप से आपके साथ नहीं है, क्योंकि भाग्य रेखाओं का संबंध भी अच्छा नहीं और साथ ही साथ यहाँ भाग्य पर्व भी अभी अच्छी तरीके से ऊर्जित नहीं है। चलिए मैं इसको आपके राइट हैंड में देख लेता हूँ, क्योंकि आपकी एज इस समय 49 चल रही है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये पर्वत थोड़ा सा कह सकता हूँ दबा हुआ है, और दबा हुआ शनि का पर्व सिर्फ इतना ही धन देगा आपको कि आप अपने जीवन को संचालित रूप से चला सके। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से, इसको मैं खराब भाग्य पर्व तो नहीं कहता, क्योंकि ये खराब भाग्य पर्व तो नहीं है, लेकिन हाँ उतना धन किससे कहते भाई मेरे पास भी रहे मेरे ऊपर खर्च करने के लिए, वो यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। लेफ्ट हैंड का बृहस्पति पर्व बहुत ख़राब था, यानी आपके जीवन के अंदर जो अगर पति के सहयोग को देखा जाए तो लेफ्ट हैंड से देखा जाता है। अब ये वर्तमान का है। वर्तमान का क्या है? बृहस्पति चतुर्भुज बनाता है, आपके नाम से मकान बना देगा, आपके नाम से संतान से सुख सहयोग दिला देगा। ये वर्तमान का बृहस्पति यहाँ पर दिखाई पड़ता है। मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर शुक्र पर्वत के प्रथम अंगूठे के पर्व के बारे में। अंगूठे का पर्व पर कुछ माइनस रेखाओं का संग्रह दिखाई देता है, यानी कुल मिलाकर के जो अच्छे सम्मान या जो अच्छे धन की इच्छाएं हैं वो आपकी यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही हैं। तर्क शक्ति भी आपके पास ठीक ठाक है। अब बात करते हैं हम आपके पर्वत के बाद इसके हम आपकी हृदय रेखा के बारे में। लेफ्ट हैंड की हृदय रेखा यहाँ से चली, कुछ डबलिंग थी, अभी तो यहाँ से हृदय रेखा का लेफ्ट हैंड से कोई रोग नहीं। राइट हैंड में चलते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी डबलिंग करके चली, यानी हृदय रोग की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई संकेत नहीं है। किसी प्रकार से वर्तमान में पति से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। तो ये इस तरह का संकेत यहाँ पर हृदय रेखा के द्वारा है। निम्न मंगल पर्व जाना जाता है कर्म रूपी रेखाओं के बारे में। कर्म रूपी रेखाओं के बारे में यदि मैं देखता हूँ तो बहुत अच्छी रेखाएं आप प्रयास करना चाहती हैं। राइट हैंड बताएगा आपका 49वें वर्ष में कि आपकी क्या गति है। इस समय आप कहीं ना कहीं आप काम करना चाहती हैं, आप परिवार में किसी का सहयोग करना चाहती हैं, आप भाग बढ़ना चाहती हैं आगे। इस तरह की यहाँ पर रेखाएं लगातार दिखाई देती हैं। तो ये प्रयासरत रेखाएं इनको हम बोलते हैं, और ये प्रयासरत रेखाएं कर्म रूपी रेखाओं के रूप में जानी जाती है, यानी खुद के द्वारा मेहनत करके कुछ अपने आप में ऊर्जित करना, ऐसा इसको बोल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। अगर आप बुद्धि रेखा की वर्तमान की बात करेंगी तो ये अंत में जाकर के थोड़ा सा यहाँ पर एक दीप सा बनाने का प्रयास, और मंगल पर कुछ पर्वत पर कुछ गतिमान रेखाएं, यानी बुद्धि से कुछ भी गलत निर्णय लेकर के वर्तमान से आगे तक नुकसान की संभावनाएं, इस तरह का इसका संकेत है। बुद्धि की कोई कमी नहीं है, लेकिन अंत में जाकर इसको रेखाओं ने काफ़ी काटा हुआ है, तो नुकसान की संभावना यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। मुकदमा झगड़े झंझट के कोई योग नहीं दिखते। नीचे वाले चंद्र पर्वत की अगर बात करता हूँ तो इसमें एक हल्का सा यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु भी आ गया है और एक्स के चिन्ह भी बने हैं, यानी इस समय पर अगर मैं कहूँ तो एक तरीके से नीचे वाली रेखाओं का जो संबंध है ये ज़्यादा कभी कभी ये रोग के लिए जाना जाता है। अगर बुरी आदत नहीं होती तो बुरे रोग के लिए जाना जाता है।
यहाँ पर जब ये रेखाएं ज़्यादा हों तो कृपया करके अपनी जांच कराते रहें। किसी न किसी गहरे रोग की संभावना नज़र आती है। इसकी वजह से मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनसे लड़ने की ज़रूरत दिखाई देती है। यहाँ बात करेंगे आपकी बात में इसके बाद आपकी बुध रेखा के बारे में। अगर आप बुध रेखा की बात करती हैं तो वो बुध रेखा आपके यहाँ शुरू में दीप बना करके चलने वाली रेखा, यहाँ केतु पर्वत से इस रेखा का संबंध और बुध रेखा का ऊपर तक जाना। यानी अगर आप अपनी खुद का स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहेंगी तो नुकसान, और यदि किसी लड़के की दुकान पर बैठना हो, पति की दुकान पर बैठना हो तो उसमें आप सहयोग कर सकती हैं। खुद के निर्णय से तैयार रहिएगा। केतु आपको एकदम भाग्य रेखा की शुरुआत पर भी और केतु यहाँ पर व्यापार की रेखा पर भी नक्षत्र का चिन्ह बनाए हुए है। जरा सा व्यापार करा, भारी नुकसान का सामना और बड़ी टेंशन का सामना दिखाने वाला ये यहाँ बड़ा नक्षत्र, और ये बहुत एक तरह से कह सकता हूँ कंटक रेखाएं, कांटेदार रेखाएं आपको भारी नुकसान और टेंशन का सामना दे सकती हैं। बड़े रोग का संकेत भी यहाँ पर है। किस प्रकार के रोग का संकेत है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आइए बात करते हैं यहाँ पर रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी भाग्य रेखा। यदि आप भाग्य रेखाओं के स्वरूपों को पढ़ेंगे तो आपको एक रेखा यहाँ से निकलती दिखाई देगी। ये रेखा गई, काले चिन्ह के पास से भी जा रही है, यहाँ से भी जा रही है, और भाग्य रेखा का एक संबंध नीचे से भी जा रहा है। आपके द्वारा आपके नाम पर कोई व्यापार करे तो उसको लाभ हो, ऐसा संकेत हुआ। आप व्यापार करें तो आपको नुकसान हो, इस तरह का संकेत इन दो भाग्य रेखाओं ने, एक ने नक्षत्र से उदय होकर किया, एक ने चंद्र पर्वत पर बुरे प्रभाव से किया। तो आपके नाम से व्यापार करें, आप लड़के की दुकान पर बैठ जाएं या पति की दुकान पर बैठ जाएं तो वहाँ से तो आपको लाभ, लेकिन स्वतंत्र रूप से यदि आप कोशिश करेंगी और किसी भारी व्यक्ति के साथ पार्टनर का काम करेंगी तो नुकसान, और स्वतंत्र रूप से भी नुकसान। ऐसे योग हाथ के अंदर स्पष्ट रूप से विराजमान हैं। तो व्यापार कर सकते हैं, पति के साथ व्यापार कर सकते हैं, बेटे के साथ, लेकिन स्वतंत्र करेंगे, बाहर वालों के साथ करेंगे तो भारी नुकसान। चलिए अब बात करता हूं मैं शुक्र पर्वत के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व, और अगर मैं इसको देखता हूं तो सामान्य रूप से संसाधन आपके पास में यहाँ मौजूद हैं। एक मंगल रूपी कवच रेखा भी है, वो थोड़ा टर्न होकर के अंदर की तरफ चली गई। अगर वो बराबर आयु रेखा के जाती तो ज़्यादा कवच का काम करती। तो कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर वो रेखा, मंगल रेखा अभी आपका साथ छोड़ चुकी है, कवच रेखा। अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। अगर मैं आयु रेखा को देखता हूँ तो वो बहुत लंबी है, लेकिन बाद में उसके बहुत कंटक रेखाएं हैं। यानी कि आपके आने वाले समय में रोगों के संकेत काफ़ी दिखलाई पड़ते हैं। वैसे आयु रेखा यहाँ पर लगभग 80 वर्ष के आसपास बनती है। रोगों से लड़वाएगी, जितवाएगी, लेकिन आपके जीवन के अंदर फिर अच्छी आयु देगी। तो ये सब मैंने आपकी रेखाओं को पढ़ने का प्रयास किया, सवालों के लिए बिल्कुल एकदम अलग से। सबसे पहले पूछा आपने कि परिवार में पति के सुख से क्या दिक्कत है। तो चलिए मैं आपको बताऊं। देखिए, आपके हिसाब से, हाथ के हिसाब से मुझे पति सुख में कमी नज़र आती है, पति के साथ तालमेल में कमी नज़र आती है। इस दूसरी भाषा में कह सकते हैं कुल मिलाकर तालमेल में कमी हो या पति सुख में कमी हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत पति के साथ नज़र आती है। संतान सुख सहयोग पूरी तरीके से हाथ के अंदर विराजमान है। साथ ही साथ आपने पूछा कि आने वाले समय में मुझे मेरे सुख में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मुझे सुख में प्रॉब्लम की कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। मुझे नज़र आती है कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं किसी गुप्त रोग की संभावना। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप रेगुलर चेकअप में रहें। कोई भी रक्त संबंधी रोग की संभावना यदि आपको नज़र आए तो केतु का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो कुल मिलाकर उसका चेकअप कराएं। कभी कभी बहुत ज़्यादा माइनर केस में देखने में आता है कि कैंसर जैसी संभावना भी हो जाती है। ये डरने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ रक्त के रोग की संभावना को कह रहा हूँ। तो मेरा काम ये नहीं है कि मैं अच्छी तरीके से जांच करवाते रहें। कभी कभी महिलाओं से संबंधित
जो गर्भाशय की प्रॉब्लम का कैंसर का सा होता है, कभी कभी वो भी आ जाता है। तो यहाँ जो भी है, आप रक्त की अपनी लगातार जांच कराते रहें और उसका रेगुलर चेकअप करा के उसका इलाज ले लें, बस ठीक हो जाएंगी। आयु बहुत अच्छी है आपके पास, चिंता की कोई बात नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा संघर्ष करना पड़े रोग के प्रति, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। ये आपने मुझसे पूछा नहीं है, मुझे दिखाई दिया इसलिए मैंने आपको बताया है। अगला सवाल है आपका, कोई व्यापार करूं या ना करूं? बिल्कुल भी व्यापार ना करें, स्वतंत्र व्यापार ना करें, किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार ना करें। अगर आपको सहयोग करना है, अपने काम का सहयोग करना है, कुछ करना है, अपने पति के में करिए, अपने लड़के के में करिए, लेकिन बाहर से बिल्कुल भी कोई या स्वतंत्र रूप से व्यापार ना करें। पार्टनरशिप में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका थोड़ा इस तरह से ध्यान रखना है, व्यापार नहीं करना है। तो ये मैंने आपको आपके सभी सवालों सहित बताया, और रोगों से बचाने के लिए और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर मानसिक शांति और प्रगति बनी रहे, इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहूँगा, वो अवश्य कर लीजिएगा। दुर्गा सप्तशती का देवी कवच नित्य अपने पाठ में शामिल कर लीजिए। अपनी पूजा पाठ में दुर्गा सप्तशती का देवी कवच नित्य रूप से पढ़ें। रुद्राष्टकम भगवान शिव के 3 पाठ रोजाना पढ़ें और साथ में पढ़ें बजरंग बाण। ये पूजा अगर आप नित्य करेंगी तो रोगों से भी जीतेंगी, समस्याओं को भी पार करेंगी, अपने व्यापार में वृद्धि भी करेंगी, और सही रूप से अभी मैं 4-5 साल तक के लिए कह रहा हूँ कि किसी के साथ व्यापार ना करें। इसके लिए संभावना कोई 4 से 5 साल का हाथ देख रहा हूँ मैं, बस इसमें ये समस्याएं आ सकती हैं, इनको ज़रा संभल करके चलिए, फिर जीवन भर सुख का उपयोग कीजिए। नमस्कार।